तो लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि इस तरीके से सुधारने के लिए सिस्टर क्वीन को हाउ ने कितने ज़्यादा हथकंडे अपनाए थे और उसी के साथ सिस्टर क्वीन पूरी तरीके से खुश हो चुकी है और हाउ के पेट का दर्द भी उसने सही कर दिया और हाउ यहाँ पर आराम कर रहा होता है। तो कहानी की स्टार्ट अब होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाउ एकदम से सो रहा है और इस वक्त उसकी जो सिस्टर क्वीन है उसे घूरे जा रही है और इस वक्त इसका मूड काफी ज्यादा खुश है और वो खुशी अपनी मना ही रही होती है। तभी अचानक से उसका कॉल फोन जोरों जोरों से बजना चालू हो जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और सरप्राइजिंग से एकदम से जोर से उठकर अपने मोबाइल को उठाती है और कॉल कट कर देती है फटाफट से। और कॉल को करने के बाद हाउ की तरफ देखते हुए मन में सोचते हैं, कहने लगती है कि मेरी किस्मत अच्छी है लकीली कि हाउ उठानी है इतनी ज़्यादा शोर के कारण, वरना ये वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा होता है। इतनी आराम से सोने में लगा हुआ है हाउ, तो ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ मैं। और मोबाइल को चेक करते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है और मन में सोचते हुए कह रही होती है कि अगर हाउ ने मुझे ऐसे टाइम पर कॉल किया हो तो मेरे बिल्कुल काम करने के टाइम पर और तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मानकर चल सकते हो। और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि अगली बार से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब भी इसके साथ हाव के साथ जब भी ये ऐसा कुछ होगा तो अपने कॉल को मतलब फ़ोन को स्विच ऑफ कर दूंगी ताकि हाव को डिस्टर्ब ना हो। और जैसे भी वो मोबाइल को चेक करती है तो उसमें पता नहीं क्या ऐसा देखती है जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है कि किसका कॉल आया था। और जब वो उसमें देखती है तो वहाँ पर कुछ मैसेज वगैरह आया होता है और उस मैसेज में और कुछ नहीं बल्कि में इसके बचपन की सारी जानकारी होती है और किसी के द्वारा उसे भेजी गई है, जिसको देखकर सिस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ज्यादा शौक होती है और कहने लगती है कि आखिरकार मेरे बारे में कौन इन्वेस्टिगेट करने में लगा हुआ है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। और हाउ की तरफ देखती है और उसे गले लगा लेती है और गले लगाने के बाद इसे एक जोर से चुम्मा किस कह सकती हो गाइस, किस दे देती है और कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हाउ, अब तुम मेरे हो, अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी और किसी को छीनने नहीं दूंगी तुम्हें मैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट सीन में हमें वेइनान को दिखाया जाता है जिसने ऐसे कॉल कर डिटेल्स भेजी थी और वेइनान नोटिस करती है कि कोई आ चुका है, क्योंकि जो सिस्टर क्वीन होती है वो वेइनान के पास आने के बाद उससे पूछने लगती है क्या तुम ही हो वो है जो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करने में लगी हुई है। तभी वेइनान उससे कहने लगती है कि मैंने इस टेबल पर तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर लगाकर मंगा कर रखा हुआ है, तुम इसे पी सकती हो। ये देखने के बाद सिस्टर क्वीन काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तभी वेइनान उससे डायरेक्टली कह देती है कि मैं हाउ को पसंद करती हूँ, लाइक करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे दूर मतलब उसे छोड़ दो। जैसे ये बात सिस्टर को उनको पता चलती है तो उससे कहने लगती है ओह मुझे लगा कि कौन होगा, अब मुझे समझ में आया है, तुम हाउ को पसंद करती हो और तुम उसकी पीछा करने में लगी हुई है, शूटर हो। और उससे कहने लगती है कि शायद ये बात तुम्हें पता नहीं है कि हाउ मुझे पसंद करता है, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम हाउ का पीछा छोड़ दो। और दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगती है क्या ये वही हाउ की फ्रेंड है जो हाउ मुझसे छुपाने में लगा है काफी समय से। तभी वेइनान कुछ फोटोज निकालती है और उसको दिखाती है, कहने लगती है कि हाउ को अगर ये फोटोज देखने को मिल गई तो हाउ वाकई में बहुत ज्यादा उदास होगा, अगर वह तुमसे गुस्सा हो गया तब क्या करोगी। और मैं भी नहीं चाहती कि हाउ इस तरह की फोटोज देखे, लेकिन अगर तुम मेरी बात को नहीं मानती हो तो मुझे मजबूरन उसे सब दिखाना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि तुमने सीक्रेटली बचपन से लेकर आज तक हाउ का पीछा किया है और सीक्रेटली उसकी फोटोज लिए हैं। तभी सिस्टर कुन कहने लगती है उससे हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें लगता है कि तो जो तुम धमकियां मुझे देने में लगी हुई है वो धमकियां काम करेंगी और हाउ सिर्फ मेरी बात पर विश्वास करेगा तुम पर नहीं। और मैं हाउ को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई हूँ और मुझे पता है तो मैं बस हाउ इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन मैं हाउ को बचपन से लेकर आज तक प्रोटेक्ट करने में लगी हुई हूँ। तो चाहे कुछ भी हो जाए हाउ सिर्फ मेरा ही है, कोई भी मुझसे उसे छीन नहीं सकता। तभी रेयान हंसने लगती है और उससे पूछने लगती है क्या तुम सच में उसे गार्ड करने में लगी हुई हो। और कहने देखती है कि अपने इस पीपिंग वाले और स्टॉकिंग वाले बिहेवियर को इस तरीके से मत दिखाओ जैसे कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम कर दिया हो। तुम्हें पता भी है कि तुमने आज तक क्या करते आ रही हो, यहाँ तक कि तुम जांग हाओ के नजदीक आने के लिए तुमने अपने मदर और जांग हाओ के फादर को भी एक साथ मैरिज करवा दी और उसके बाद उसकी नॉमिनल सिस्टर बन गई। शायद ये बात तुम्हें पता नहीं है लेकिन जांग हाओ एक नॉर्मल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो तुम अब उस पर अपना हक नहीं जमा सकती और ना ही ये तुम्हारा कोई खिलौना है जिसे तुम जब चाहे जैसे चाहो जैसे इस्तेमाल कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद जहाँ पर मूड कतई बहुत ज्यादा सीरियस बन जाता है सिस्टर क्वीन का, तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है वाओ जब तुम मेरे बारे में इतना कुछ पता लगा सकती है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम काफी ज्यादा अमीर होगी और काफी ज्यादा पावरफुल। तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है जो कि का पावर और पैसे का इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों को दबाने के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बदकिस्मती वाली बात है कि हाउ इस तरीके का लड़का बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इस बात को लेकर भी श्योर हूँ कि तुम हाउ में इसलिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हो क्योंकि तुम हाउ को पैसे से हासिल नहीं कर सकती हो और हाउ तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि जिस चीज को पाने में काफी ज्यादा कठिनाइयां होती है वो पाके में बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। तो बस आप लोग बताओ ऐसा कुछ है क्या। मुझे तो लगता है हाँ ऐसा कुछ है, ये बात सच तो है मेरे हिसाब से, आप भी बताना। क्या सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है कि तुम्हारे लिए ये बदकिस्मती वाली बात है कि हाउ मुझे पसंद करता है ना कि तुम्हें, तो तुम कभी भी हाउ को नहीं हासिल कर पाओगी। और दोनों का मूड कतई बहुत ज्यादा एकदम से सीरियस बन जाता है और एक दूसरे को घूरना चालू कर देते हैं। और तभी वेइनान जोरों से तालियां बजाती है और कहती है
जैसा कि मैंने इस एक ऐसी लड़की से उम्मीद की थी जो कि सिर्फ 7 साल बड़ी है, और जब वो 7 साल की थी तब उसने पूरे के पूरे स्कूल को डरा कर रखा था। जहाँ तक कि उसके टीचर भी, उस स्कूल के टीचर भी उसे डरा करते थे। तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस थी उस समय पर। और तभी वेइनान अपना इंट्रोडक्शन कराती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मेरा नाम वेइनान है और मैं फेंगो ग्रुप की चेयरमैन हूँ। और जैसे ही ये बात सिस्टर क्वीन को पता चलती है तो वो कतई शॉक हो जाती है और सरप्राइज हो जाती है। और तभी वेइनान कहने लगती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कॉपी पर इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि तुम हाउ की सिस्टर हो। मैंने उससे ये वादा किया था कि मैं कभी भी उसकी फैमिली को हर्ट नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम लाइन क्रॉस करती हो तो मैं तुम्हें कभी भी जांग हाओ की फैमिली की तरह नहीं देखूंगी, तुम्हें दुश्मन की तरह देखूंगी। तुम्हें ये बात समझ में आई? और इस वक्त ये काफी ज्यादा गुस्से में होती है और काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है गुस्से में, भाई प्रेसिडेंट वाला ऑरा निकल रहा है। और जैसे ही ये बात सिस्टर क्वीन सुनती है तो वो भी एकदम से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जाते जाते उससे पूछने लगती है कि तुमने अभी मुझसे कहा था कि जांग हाओ तुमको पसंद करता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सच में जांग को पसंद करती हो? और जब ये पूछती है कि तुम सच में जांग को पसंद करती हो तो भाई ये मूड ना कहीं ऐसा बन जाता है कि ये सब नकली हो। बस ऐसा कुछ है नहीं, पर ये बात सुनने के बाद ये सिस्टर क्वीन काफी ज्यादा सरप्राइज और शॉक हो जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण, क्योंकि अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सिचुएशन चल क्या रही है। आखिरकार ये कहाँ से कूद पड़ी बीच में हमारे रिलेशनशिप के। और इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और मुट्ठी मान कर जोरों से दबा रही होती है। तभी नाइट का सीन दिखाया जाता है और दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और इस वक्त जांग हाओ सोने में लगा हुआ है अपने बेड पर। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो अपने बगल में सिस्टर को इनको उसके कंप्यूटर पर बैठ कर पाती है और सिस्टर को जांग हाओ से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो, तुम्हें क्या अभी भी अनकंफर्टेबल महसूस होने में लगा हुआ है? और जब जांग हाओ अपनी सिस्टर को इनको इस तरीके से देखता है तो पता नहीं इसे अजीब सा लगने लगता है और वो घबराया हुआ दिखता है, क्योंकि जो सिस्टर क्वीन होती है वो उसके पास आ गई होती है और उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आई हूँ, तुम उसे पी सकते हो। और वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है और तभी सिस्टर क्वीन उससे एकदम से डरावने चेहरे से आंखों से देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि जब इस समय पर तुम सोने में लगे हुए थे तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारी इस नोवेल को पढ़ा, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। और इस नोवेल में जो वर्ल्ड तुमने डिस्क्राइब किया है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बिल्कुल रियल जैसा लगता है। और मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि जांग हाओ ने इस तरीके के वर्ल्ड की स्टोरी बना दी है। तभी हाउ इसकी ये बात सुनने के बाद शर्माने लगता है और घबराने लगता है और उससे कहने लगता है कि अगर स्टोरी में इस तरीके की चीज नहीं डालूंगा तो लोग इसे पढ़ना नहीं चाहेंगे, इसलिए मैंने इसका ऐसा कुछ लिखा है और मैंने बस ब्लाइंडली ब्लाइंडली सब कुछ लिखा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी सिस्टर क्वीन उससे पूछने लगते कि मुझे इस बात में बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम हम लड़कियों को इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो और इस स्टोरी की जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि मेन कैरेक्टर वो बिल्कुल किसी रियल गर्ल की तरह है। और तो और हाव बहुत ज्यादा अकेला था जब वह बच्चा था और इसलिए अपने एक फिक्शनल गर्ल को उसने बना लिया उसके प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके पास बैठ जाती है और स्माइल मारती है, उससे कहने लगती है कि कहानी कहानी होती है और सच्चाई सच्चाई, तो तुम्हें इस बात पर नहीं ध्यान देना चाहिए हाव, वरना तुम्हारी सिस्टर तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने के लिए ले जाएगी। और गर्म पानी की जो बोतल होती है पैक होता है वो उसे दे देती है उसके पेट पर लगाने के लिए और डायरेक्टली उसे गले लगा लेती है। हाँ हाव के तो कतई मजे हो रखे हैं गाइस, कतई मजे हो रखे हैं। और उससे कहने लगती है कि अगर तुम्हें कहीं पर भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा हो तो तुम डायरेक्टली मुझे बता सकते हो। तुम्हारी जो सिस्टर है तुम्हारे लिए वाकई में बहुत ज्यादा चिंता करती है, बहुत ज्यादा फिक्र करती है, तो तुम मुझसे कुछ भी मत छिपाना। ये बात सुनने के बाद हाव कतई सरप्राइज हो जाता है। तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब हाव और यूएहा को आपस में बैठे हुए दिखाया जाता है। तो गाइस यूएहा काफी समय बाद देखने को मिली है, खैर वो सब छोड़ो। और इस वक्त इसके साथ बैठकर लंच करने में लगा हुआ होता है और मन में सोचते हुए कह रहा होता है और सिस्टर क्वीन के बारे में अभी भी सोचने में लगा हुआ है कि जो सिस्टर क्वीन है वो कल वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज तरीके से व्यवहार करने में लगी हुई थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। मैं दिन के टाइम में बिल्कुल ठीक से महसूस करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नाइट के टाइम में अजीब सा लगता है, कुछ तो गड़बड़ थी, उसे जल्द से जल्द मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा। सो गाइस चेक आउट प्लेलिस्ट फॉर नेक्स्ट पार्ट। प्लेलिस्ट में तो ऐड ही कर ही दूंगा, बैक टू बैक आने वाले हैं कुछ चैप्टर्स, इसलिए पहले ही रिमाइंडर दे दे रहा हूँ। तो मैं चल रहा हूँ दूसरे पार्ट पर।